इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास फैक्टोरियल भी आ जाए और साथ में कुछ कंडीशंस भी हों, तो पहले हम ये देखेंगे सवाल किस फॉर्म में होगा। अब लेट सपोज मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है ऑरेंज। अगर मैं आपसे कहूँ कि यार कितनी पॉसिबल इसकी अरेंजमेंट है अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, इफ़ देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। अब इसका कॉन्सेप्ट वही है जो हमने बेसिक में अप्लाई किया कि हमारे पास कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो नो रिस्ट्रिक्शन में क्या हो जाएगा, सिंपल, इट इज 6 फैक्टोरियल, राइट। तो आपने कहा 6 फैक्टोरियल इज व्हाट, इट्स 720। तो अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, देयर आर 720 पॉसिबल अरेंजमेंट जिसमें आप वर्ड ऑरेंज को अरेंज कर सकते हो। लेकिन अगर अब हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शन आना शुरू हो जाए, एग्जाम्पल, अब मैं आपसे कहूं कि ऑरेंज तो हो आपका, लेकिन इट ऑलवेज बिगिन विद ओ। अब यहां पर बेसिकली मैंने पता है क्या किया, मैंने एक ऑप्शन खत्म कर दिया। देखें कैसे, ORANGE ये आ गया। कंडीशन ये कही कि भाई पहले तो हमारे पास ओ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस ओ को कहीं और प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है ना। जब मैं इसको कहीं और प्लेस नहीं कर सकता, इसका मतलब ये हो गया कि अब एक ऑप्शन मेरे पास खत्म हो गया। वर्ड क्या है हमारे पास, वर्ड है ORANGE। अब मैं इस ओ को तो कहीं यूज ही नहीं कर सकता। बाकी मेरे पास बचे कितने, 1 2 3 4 5, ये बचे 5। ये 5 यहां पर किसी भी सीक्वेंस में आ सकते हैं। मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सिंपल 5 फैक्टोरियल, क्योंकि हमारे पास 6 लेटर्स थे, ठीक है ना। एक हमने यहाँ फिक्स कर दिया, जिसको मैंने फिक्स किया वो ये ओ है, इसको यहाँ से मूव भी नहीं कर सकते हम। अब हमारे पास बचे कितने, 5 फैक्टोरियल, उसको हम मूव कर सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल का आंसर हमें मिल जाएगा सिंपल 120। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर हमने ओ को फिक्स कर दिया पहले पे, तो हमारे पास 120 वेज हैं जिससे हम बाकियों को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, एक कंडीशन और ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। मान लीजिए अब मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास ओ एट वन एंड, एक एंड पर ओ हो मेरे पास, एंड ई एट अदर एंड। अब ये वाला केस आ जाए, देखें ये भी कंडीशन आ गई। पहला काम क्या करेंगे, पहला वही काम करेंगे। हमारे पास लेटर्स कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब मैंने दो क्यों बनाया मैं आपको बताता हूँ। देखिए उसने कहा कि पहले पे जो है ना ओ आ जाए, तो मैंने कहा भाई अगर ओ पहला आ गया ऐसे हो जाएगा, या आखिर पर ई आ जाए, ओ एट वन एंड एंड ई एट अदर एंड, ये हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा ये भी तो हो सकता है मेरे पास कि पहले पर ई हो और आखिर पर मेरे पास ओ हो जाए। उनको उसने क्या कहा है, देखें क्वेश्चन की आप लैंग्वेज देखें। अब ओ एट वन एंड, ई एट अदर एंड, देखें ये चीज़ कंडीशन हो गई ना। उसने कहा भाई ओ जो है वो किसी भी एंड पर हो और ई दूसरे एंड पर हो। तो ये चीज़ मेरे पास पहले किस में नज़र आ रही है कि ओ मेरे पास फर्स्ट पर है, ई लास्ट पर है, पॉसिबल है, या ई फर्स्ट पर हो और ओ लास्ट पर है। तो ये दोनों पॉसिबल कंडीशन हो गई। याद रखें, व्हेन यू हैव टू डिफरेंट ऑप्शंस यू नीड टू ऐड बोथ ऑफ देम, ऑलराइट। अब मेरे पास जो कंडीशन खाली ओ और ई की थी, ORANGE, कंडीशन किसकी थी, ओ की और ई की, तो मैं इसको और इसको तो हिला ही नहीं सकता। अब मेरे पास बचे कितने, मेरे पास जो बचे हैं अल्फ़ाबेट्स वो हैं RANG। इनको मैं किसी भी फॉर्म में अरेंज कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये जो आएगा यहाँ पर, दैट इज़ 4 फैक्टोरियल, और दैट विल बी 4 फैक्टोरियल एज वेल, क्योंकि ई और ओ तो फिक्स हो चुके हैं, उनको तो हम मूव ही नहीं कर सकते। तो हमारे पास सिंपल अब 4 फैक्टोरियल का आंसर निकाल के उसको हम सिंपल ऐड कर देंगे। तो 4 फैक्टोरियल इज 24, ये भी 24 ऑप्शंस हुए और वो भी 24 ऑप्शंस हुए। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास टोटल 48 ऑप्शंस हैं जहां पर ओ एक एंड पर होगा और ई दूसरे एंड पर होगा। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल ताकि और चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए आपको। एक टाइप के और क्वेश्चंस आते हैं जो आपने काफ़ी सुने होंगे। अब सपोज करें कि हमारे पास कुछ नंबर ऑफ गर्ल्स और कुछ हम नंबर ऑफ बॉयज़ ले लेते हैं, ठीक है ना। ये बड़ी कॉमन एग्जाम्पल आती है। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास 3 गर्ल्स हैं और 2 बॉयज़ हैं, ठीक है। अब हमने इनको अरेंज करना है। तो पहला पार्ट तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं बेसिक से, कि अगर हमारे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो, we need to find the possible arrangement in which there is no restriction। तो पहला तो बहुत ही सिंपल है, it will be very simple, like 3 + 2 5 factorial, and 5 factorial is
120। ये आपके पास पहले का आंसर आ गया जो हम करते हुए आ रहे हैं कि 5 फैक्टोरियल इज 120। लेकिन अब हम अगर कोई रिस्ट्रिक्शन डालना शुरू करें, एग्जाम्पल अब मैं आपसे कहूँ गर्ल एंड बॉय सिट ऑल्टरनेटली, क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि एक छोड़ के एक को बिठाना है। अब भाई कैसे स्टार्ट करेंगे? बहुत ही सिंपल है, देखें पहले आप गैप बनाते हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि मैंने इस तरह बिठाना है इनको, ठीक है बिठा दिया भाई। मेरे पास टोटल 5 है। मेरे पास ज़्यादा कौन है? मेरे पास गर्ल्स और बॉयज़ में अगर मैं देखूं ज़्यादा कौन है, तो गर्ल्स मेरे पास 3 हैं और बॉयज़ मेरे पास 2 हैं। तो जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा है दैट इज़ गर्ल्स। गर्ल्स का नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो ज़्यादा है बॉयज़ से। तो जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा होगी वो पहले बिठाएंगे हम। इसका मतलब है पहले हमारे पास गर्ल आई, फिर बॉय आएगा, फिर गर्ल आएगी, फिर बॉय आएगा, और फिर आएगी हमारे पास गर्ल। ऐसा ही है। तो अब पहली गर्ल को बिठाने के कितने ऑप्शन है भाई? मेरे पास 3 गर्ल्स हैं। लेट सपोज मैं इस तरह बनाऊं, मेरे पास एक ये गर्ल और ये गर्ल, ये 3 गर्ल्स हैं मेरे पास। तो अगर मुझे पहली गर्ल को बिठाना है तो मेरे पास 3 ऑप्शन होंगे। अब एक गर्ल आके बैठ चुकी है, अब मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन हुआ। तो ये 3 2 1 बेसिकली क्या हुआ? इट इज़ 3 फैक्टोरियल। तो गर्ल्स के तो आ गए मेरे पास 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय। अब बॉय को बिठाने के ऑप्शन कितना है? यहाँ पर मेरे पास बॉय बैठेगा, तो पहले मेरे पास 2 बॉयज़ होंगे। एक बॉय बैठ चुका है, दूसरे बॉय के लिए मेरे पास खाली एक ऑप्शन होगा, दैट मीन्स इट इज़ 2 फैक्टोरियल। So what is 3 factorial? 3 2s are 6. What is 2 factorial is 2. So that gives you the value of 12. ये आपके पास आंसर आ गया कि अगर गर्ल एंड बॉय आपने ऑल्टरनेटिव बिठाने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, पार्ट सी पर आते हैं इसको। अच्छा जी, अब मैं आपसे कहूँ गर्ल सिट्स एट वन एंड ऑफ द रो। गर्ल सिट्स एट नॉट वन एंड, इसको हम कर लेते हैं ईच एंड ऑफ द रो। सबसे पहला काम वही हमारा, हम बनाएंगे गैप्स 1 2 3 4 5। अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा भाई पहले भी मैंने गर्ल को बिठा दिया और आखिरी पे भी मैंने गर्ल को बिठा दिया। इनको तो मैंने बिठा दिया, इनको तो मैं चेंज नहीं कर सकता। अब जो बीच में मेरे पास बचा गैप, बीच में तो गैप बचा ये, यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पे 3 बच्चे बचे, वो किसी भी सीक्वेंस में बैठ जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दैट इज 3 फैक्टोरियल। ये तो आ गया मेरे पास उनका जो बीच में बैठ रहे हैं। अब मेरे पास टोटल कितनी गर्ल्स थी? मेरे पास टोटल 3 गर्ल्स थी। पहली गर्ल अगर यहाँ पर बैठेगी तो मेरे पास उस गर्ल को बिठाने के 3 ऑप्शन होंगे, मतलब टोटल 3 ऑप्शन है मेरे पास, 1 2 3। मैंने एक को 3 ऑप्शन थे, एक को मैंने बिठा दिया, एक ऑप्शन खत्म हो गया। अब लास्ट पे भी गर्ल को बिठाना है, मतलब 2 ऑप्शन होंगे। तो मेरा आंसर क्या बनेगा? मेरा आंसर बनेगा 3 पहली गर्ल का ऑप्शन, 2 दूसरी गर्ल का ऑप्शन, और बीच में कोई भी आके बैठ जाए, 3 फैक्टोरियल। तो दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल इज 6। आंसर इज व्हाट? आंसर इज 36। ये आपका आ गया सेकंड वन। ऑलराइट, क्लियर हुई बात? चलें एक और केस ले लेते हैं इस पर इसी का, थोड़ा उसको और ट्रिकी करने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज अब मैं आपसे कहूं गर्ल एंड बॉय, नहीं गर्ल एंड बॉय तो कर लिया मैं, ठीक है। अब मैं यूं करता हूं उसको, गर्ल सिट्स टुगेदर एंड बॉयज सिट्स टुगेदर। सारी गर्ल्स साथ बैठे हैं और सारे बॉयज साथ बैठे हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे? बहुत सिंपल है, 1 2 3 4 5। अब मैं यूं कहूं गर्ल मेरे पास 3 है, तो मैंने कहा यार यहाँ पर 3 हमारे पास गर्ल्स बैठ गई हैं, ठीक है ना। बॉयज़ मेरे पास 2 हैं, और मैंने कहा ये मेरे पास आ गए बॉयज़। तो ये गर्ल्स हो गई, बॉयज़ हो गए। अच्छा जी, अब यहाँ ये जो 3 गर्ल्स बैठी हैं ये आपस में शफल कर सकती हैं, मतलब अंदर आपस में 3 फैक्टोरियल हो सकता है। जो बॉयज़ हैं वो अंदर शफल कर सकते हैं, वो आपस में 2 फैक्टोरियल हो सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले मेरे पास बॉयज़ हों और फिर गर्ल्स हों, 1 2 3 4 5। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये भी तो पॉसिबल है भाई कि मेरे पास यहाँ पर 2 बॉयज़ आ जाएं और फिर आगे 3 गर्ल्स आ जाएं मेरे पास, ये भी तो हो सकता है। ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 2 पॉसिबल अरेंजमेंट बन रही है इसकी। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर होगा 3 फैक्टोरियल
मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। ये कब नहीं होता? अगर हमारे क्वेश्चन में एक कंडीशन दी जाती है कि जो पहले हैं वो हमारे पास गर्ल्स बैठे हैं और बाद में बॉयज़ बैठे हैं, फिर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि फिर ऑर्डर फिक्स हो रहा था कि पहले गर्ल्स हैं और फिर बॉयज़ हैं। अभी ऑर्डर फिक्स नहीं है, अभी ये कह रहा है कि गर्ल्स साथ में बैठे हैं और बॉयज़ साथ में बैठे हैं। तो देखें जहाँ पे गर्ल्स साथ में बैठी हैं, बॉयज़ साथ में बैठे हैं, यहाँ भी गर्ल्स साथ में बैठी हैं, बॉयज़ साथ में बैठे हैं। ये गर्ल्स का है और ये बॉयज़ का है, तो हमारे पास अभी ऑर्डर कंफर्म नहीं है। इसलिए 3 factorial is 6 times 2 factorial is 2 plus 2 factorial is 2 and 3 factorial is 6. So 12 plus 6 2s are 12 gives you the value of 24. ये आपका आंसर होगा अगर आपकी गर्ल्स एक साथ होंगी और बॉयज़ एक साथ होंगे, तो ये उसके पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं।